हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बुक्स को लेके मिलते हैं कि कौन सी बुक से क्या पढ़े या कैसे पढ़े, सब कुछ कैसे तैयारी शुरू करें। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलते हैं, क्या हम अभी से स्टार्ट करके भी तैयारी शुरू करके भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मीन्स यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो क्या एग्ज़ाम तक हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सीरियसली आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने आप से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने का है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अगर समय कम बचा है तो भी आप प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि आपकी एबिलिटी आपको पता है, आप कितने एफ़र्ट्स डाल सकते हैं ये आपको पता है। ठीक है, आपको अपने बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर भी यही कहूँगी, टाइम अभी है। मार्च अप्रैल में जो है एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले अगर अभी से भी स्टार्ट किया जाए, सीरियसली अगर स्टार्ट किया जाए तो प्रिपेयर किया जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके मन में ये बात है कि प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, टाइम तो कम बचा है, तो वो चीज़ें और ज़्यादा पक्की होती जाएंगी, क्योंकि आप यही सोचकर तैयारी शुरू ही नहीं करेंगे। और एग्ज़ाम की डेट तो अभी आई नहीं है, एग्ज़ाम वैसे भी नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं भी हो रहा है या हो भी रहा है, तो टाइम तो वैसे भी जा ही रहा है, तो क्यों ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली जाए। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, एग्ज़ाम जब होगा तब हो जाएगा। तब तक के लिए जितना भी प्रिपेयर कर पाओगे उसको तो 100% दो एटलीस्ट। अगर ये सोचकर कि समय कम बचा है, अब से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो उससे अच्छा है कि ये सोचकर कि मैं प्रिपेयर कर लूँगा और काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो जाए। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। अगर कम्प्लीटली भी नहीं प्रिपेयर कर पाए, मान के चलिए अगर कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं कर पाए तो 70-80% भी अगर प्रिपेयर कर लिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप एग्ज़ाम तक कितना प्रिपेयर कर सकते हो और एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर सकते हो। एग्ज़ाम फिर भी दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितने टाइम में किस तरीके से आपने की थी और कितनी और ज़्यादा प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत है। फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारे माइंड में जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे किसी और से पूछना चाहते हैं, किसी और से जानना चाहते हैं, जबकि पता हमें खुद होता है कि हमें क्या करना है। आप डिसीजन खुद से नहीं लेना चाहते, क्योंकि माइंड में अगर ये चल रहा है कि टाइम कम बचा हुआ है और अभी हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। किसी दूसरे ने भी अगर ये बात कह दी, मीन्स अगर मैं भी ये बात कह दूं कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो आपके माइंड में जो बात चल रही थी वो एकदम पक्का आपको 100% ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ, अब तो इन्होंने भी बोल दिया, देखो मैं तो प्रिपेयर ही नहीं कर पाऊँगा। माइंड तो यही चाहता है, यही एक्सक्यूज़ को पक्का करना चाहता है आपका माइंड, पता है। हम सब ये सोचते हैं कि जो भी हम सोच रहे हैं अगर दूसरा भी वही चीज़ बोल दे तो हम उसमें कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमेशा ये बात सच नहीं होती है, कुछ चीज़ों में होती है लेकिन हमेशा नहीं होती है। पढ़ाई के बारे में, स्टडी के बारे में आप किसी और से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्या आप अब से प्रिपेयर कर लोगे, क्या कितना टाइम बचा है, या फिर मैं कर लूँगा या नहीं कर लूँगा। ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हम अपने आप से पूछकर, अपने आप समझकर इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, बात यही है कि हम इसी फील्ड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका पोटेंशियल आपको पता है, आपके एफर्ट्स आपको पता है, आपके पास कितना टाइम है, आपकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं या फिर जो भी हैं, किसी प्रोफेशन में हैं या फिर किसी प्रोफेशन में नहीं है, जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता है कि आपके पास कितना टाइम हो सकता है, कितने टाइम आप दे सकते हो, कितने एफर्ट्स आप डाल सकते हो। ठीक है, कितने फोकस के साथ आप पढ़ सकते हो, तो वो चीज़ें मैटर करती है टाइम में। अब अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि टीजीटी की प्रिपरेशन 1 महीने में हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, कितना भी प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अगर 1 महीना बचा है तो आप उस 1 महीने में 100% दीजिए। जितना भी टाइम आपको मिला है उसको आप 100% यूटिलाइज़ कीजिए, ये सोचकर कि जितना भी होगा मैं कर लूँगा या कर लूँगी। ये नहीं सोचिए कि टाइम कम बचा है, प्रिपेयर नहीं हो पाएगा।
तो फ्रेंड्स यही बोलना चाहती हूँ कि ये सोचकर मत बैठिए कि अब से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम वैसे भी नहीं हो रहा है अभी, तो क्यों ना ट्राई कर लिया जाए। ठीक है। और एक कुछ लाइन भी थी कि कोशिश करने वालों को कोशिश ना करने वालों को केवल उतना मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कोशिश करने वाले कहाँ छोड़ते हैं कुछ, जो कोशिश करता है उसको तो सब कुछ ही मिल जाता है। और ये लाइन पहले ही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो क्यों ना एक कोशिश की जाए। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, ज़ीरो से कुछ भी नहीं पढ़ा है, स्टार्ट कीजिए, सिलेबस उठाइए, पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ज़रूरी नहीं सारा, जितना भी हो पाएगा उसको 100% करिए। ये नहीं है कि आपने ओवर बस ऐसे ही देखा और कंप्लीट हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, जितना भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और हो गया। ठीक है। सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए, जितना भी टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 4 महीने लगभग हैं। 4 महीने मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने हैं। मार्च में अगर एग्ज़ाम होगा तब, और अगर अप्रैल में होगा तो उससे भी ज़्यादा टाइम है। तो क्यों ना ये 4 महीने हम फ्री बैठकर इधर उधर मोबाइल में स्क्रॉल करके, शॉर्ट्स रील्स वगैरह में टाइम वेस्ट करके ना वेस्ट करें। उससे बेहतर है अपनी बुक्स में टाइम लगा लीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस अगर हो गया है तो रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन भी हो गया है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। ठीक है। उससे अच्छा और कुछ नहीं है, क्योंकि डिमोटिवेशन सबको आती है, मुझे भी आती है, मेरी भी स्टडी छूट जाती है, मुझे भी नहीं पढ़ने का मन करता, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ढूंढती हूँ। बट एक चीज़ ये है कि मोटिवेशन कहीं और से नहीं मिलती, मोटिवेशन हमारे अंदर ही होती है। हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना होता है कि अगर मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और टाइम वेस्ट ना करके अगर यूटिलाइज कर लिया जाए, भले ही 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम मिले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह बैठिए और शाम तक बैठकर पढ़ते रहिए, उसमें तो वैसे भी स्टडी नहीं हो पाती, फोकस ही नहीं कर पाते, हम इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो बेटर यही है कि टाइम को वेस्ट ना करें और अपनी स्टडी को अच्छे से करें, टाइम जितना भी है उसको यूटिलाइज करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, बार बार यही कह रही हूँ। अभी भी अगर स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर लीजिए, अभी टाइम है। ये मत सोचिए कि कम समय अब से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो वैसे भी नहीं होगी। ठीक है। तो बस यही था, यही सजेशन आप सब लोगों के लिए। आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में देती हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, या मुझे लगता है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली लोगों का होगा, तो उसके आंसर मैं वीडियो बनाकर दे देती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपके कोई सजेशंस हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ और अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।